कैसे हो? सभी से अच्छे बने और बेहतरीन हो गए। डेफिनेटली थोड़ा सा वॉइस का इशू होता है जब मैं पीसी पे वीडियो शूट करता हूँ, बट कोई दिक्कत ना है, आप मैनेज कर लिया करो। ओके, इंडियन नेवी एसएसआर एमआर के एग्जाम है, प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके बहुत सारे ऐसे डाउट होंगे और मे बी ये वीडियो आपको ऐसी चीजें बताने में हेल्प कर सकता है जो आपको मार्क्स मींस आपका सिलेक्शन करा सकता है इंडियन नेवी में। पहला पेपर तो आप इसलिए निकालने में आपकी हेल्प कर सकता है, तो डेफिनेटली वीडियो पे बने रहिएगा। अब देखो, सबसे पहले क्या है, थोड़ा सा चीजें अनएक्सपेक्टेड हो गई। हमें एग्जाम डेट मतलब लग रहा था कि मिड जुलाई या फिर एंड ऑफ जुलाई या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त पे हो सकता है एग्जाम आपका, बट आज 1 जुलाई कंप्लीट हो गई है और अभी आपके पास केवल 6 से 7 दिन का समय बचा हुआ है और इसमें आप क्या पढ़ सकते हो वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बेसिकली वो चीजें मैंने आप सभी को टेलीग्राम पे बताया था, ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो 6 से 7 दिन है और पढ़ने के लिए तो बहुत सारा कंटेंट, आप जितना चाहोगे उतना। मैं अगर आपको चाहूँ तो अभी 3000 क्वेश्चन फिजिक्स का एमसीक्यू का पीडीएफ भेज दूं, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं है, समझ रहे हो, कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन आने हैं 15, वो भी टॉपिक फिक्स है। अगर आप लूसेंट बुक से भी पढ़ोगे ना भाई मेरे, तो भी आप 30 टॉपिक है उसमें, जबकि 15 से 16-17 क्वेश्चन आने हैं आपके फिजिक्स के, ठीक है, 16 to 17, जिसमें से 2 और 3 क्वेश्चन आपके मतलब मैं बोल सकता हूँ न्यूमेरिकल्स भी होंगे, बाकी 3 और 4 क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री एंड 3 और 4 क्वेश्चन फ्रॉम बायोलॉजी। सबसे पहले आप सभी का डाउट आ जाता है, भैया कट ऑफ क्या होगा। देखो मैं बता देता हूँ, कट ऑफ जैसे लास्ट टाइम बना था सेम टू सेम वही रहेगा, तो कट ऑफ फिर से कम जाएगा। वैकेंसी में भी अगर अगले भी रिक्रूटमेंट का इसी में कर लेते हैं, बिकॉज यू ऑल ऑफ नो कि 2-2000 वैकेंसी का सिनेरियो है, ठीक है, क्योंकि दोनों बैच का मिला के 4000 पोस्ट है, तो थोड़ा पेपर में अच्छे करने की कोशिश करना, तो पहले बैच में ही आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक, अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो कट ऑफ के एक मैं आइडिया दे देता हूँ, अगर किसी भी स्टेट से अगर कोई भी फीमेल कैंडिडेट वॉच करें या वीडियो, एनी स्टेट फ्रॉम इंडिया, आप विथ नेगेटिव मार्किंग के साथ में 40 नंबर ले आइए, आपका डेफिनेटली पेपर क्लियर हो जाएगा। अब मैं देखो यहाँ पे 40 नंबर हरियाणा और राजस्थान का भी 40 नहीं जाएगा, बट मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया 40। अब यहाँ पे कुछ स्टेट का, इंडिया पे लगभग मैं बात करूं तो लगभग 18 स्टेट का कट ऑफ 15 नंबर से भी ज्यादा नहीं जाएगा गर्ल्स का, ठीक है, 15 नंबर, मतलब 100 में 15-20 नंबर नहीं आ सकते क्या, ठीक है, लगभग 18 राज्यों का यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो 40 से 45 नंबर अगर आप पहले पेपर में स्कोर कर लोगे तो डेफिनेटली फीमेल कैंडिडेट का निकल जाएगा। और मेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं भाई मेरे, 50 नंबर लाने की कोशिश करना, पक्का निकल जाएगा पहला पेपर, ठीक है, सेकंड पेपर की बाद में बात की जाएगी। ओके, ये कट ऑफ वाला डाउट हुआ क्लियर। अब हम जीके से स्टार्ट करें। देखो हम सारी की सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आप कॉपी पेन लेके नोट कर सकते हो, जो पॉइंट बताऊंगा उनको नोट कर लीजिएगा। पहले हम जीके डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इंग्लिश डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम मैथ्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे साइंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो चारों चीजें करेंगे। अब मैं चाहता तो सेपरेट वीडियो बना के बता सकता था, बट इतना टाइम नहीं है। आप इसे वीडियो को स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, 1.5 और 2.0 की भी स्पीड से आप देख सकते हो, क्योंकि चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफी तेजी बोलता हूँ, ठीक है। चलो, तो देखो आपके एग्जाम पे जीएस, पहले मैं तो जीके जीएस वाला ले लेता हूँ सेक्शन। 25 क्वेश्चन आपके पेपर में इस वाले सेक्शन से आएंगे, 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। एमआर वाले एस्पिरेंट भी देख सकते हैं, सेम टू सेम उनको भी यही पैटर्न फॉलो करना होगा, बस उनका जीके जीएस भी सेम रहेगा। हाँ देखो, ठीक है, बाकी तो उनका थोड़ा सा अलग है, उनके बारे में बात करेंगे, अगर आप कमेंट करोगे तो जरूर बात करेंगे। जीएस 25 क्वेश्चन आएंगे, जीके जीएस। ओके भाई मेरे 17 से 18 क्वेश्चन होंगे आपके जीके के, बाकी 7 से 8 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, ठीक है। अब अगर यहाँ पे किसी को रीजनिंग के टॉपिक्स को लेकर डाउट है, मैं तो कहता हूँ आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है ना रीजनिंग का, तो आपका आराम से हो जाएगा, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे। ब्लड रिलेशन आपका इंडियन नेवी का फेवरेट है, हमेशा पूछा जाता है। फिगर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, FIGURE फिगर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आई मीन की रीजनिंग वाले सेक्शन पे आप नहीं भी टाइम दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसे स्किप मार सकते हो। ये 7 से 8 क्वेश्चन में आप 5 क्वेश्चन इजीली बना लोगे अगर आप थोड़ी भी समझ है। अब ये 17 से 18 क्वेश्चन की जो बात बती भैया वो कहां से आएंगे, इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो आपके अगर करंट अफेयर में कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 चीजें आपको केवल करंट अफेयर में पढ़नी है, केवल 3 चीजें। पहला नंबर अपॉइंटमेंट, ठीक है, पहला नंबर अपॉइंटमेंट, नियुक्तियां पढ़ सकते हो। नियुक्तियां ये भी नहीं पूछेगा कि लोकसभा के जो राज्यसभा के उपसभापति हैं वो कौन है, आपसे नियुक्तियां लाइक बड़ी बड़ी नियुक्तियां पूछ सकता है। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले यूट्यूब के सीईओ जो बने हैं वो इंडियन बने हैं, नील करके हैं समथिंग, ठीक है, और वर्ल्ड बैंक के जो बने हैं हेड अजय बंगा, उनका भी पूछ सकता है। बड़े बड़े इवेंट जो नियुक्तियां होती हैं, नीति आयोग के सीईओ पूछ सकता है, ठीक है ना, बड़े बड़े इवेंट्स जो लाइक आपका मैं बोलूं तो वाइस प्रेसिडेंट है उनके बारे में पूछ सकता है,
ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको पूरा नहीं रट्टा मारना, ये अपॉइंटमेंट वाला मैं आपको दे दूंगा। एक नंबर यहाँ से मतलब करंट अफेयर में ये हुआ। दूसरे नंबर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये तो मतलब जीके पे। तो आपका ये पूछा जा सकता है जो मीटिंग्स होती हैं, जैसे G20 का मीटिंग इंडिया पे हो रहा है, पिछले साल इंडोनेशिया पे हुआ था, अगले साल कहाँ पे होगा, ये पूछ सकते हैं आपका, ठीक है। ये दूसरा टॉपिक हुआ, ठीक है। मतलब मीटिंग्स कहाँ पे, G7 कहाँ पे होगा, क्वाड का मीटिंग कहाँ पे होगा, ये वाला। और मैं ये आपको कंटेंट दे दूंगा, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आपको सारी की सारी चीजें, आपको कहीं भी किसी भी पीडीएफ के लिए परेशान नहीं होना, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा। उसके बाद लास्ट टॉपिक है जो करंट अफेयर का, वो स्पोर्ट्स टॉपिक है। इन तीनों टॉपिक से भाई लिख के ले लो। करंट अफेयर से अगर क्वेश्चन आएगा तो बहुत ज्यादा चांस है, मेरे अकॉर्डिंग 80% आपके पेपर में इन्हीं से आएगा, ठीक है। मैं पिछले 3-4 साल से भाई देखता आ रहा हूँ, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर में। तो लगभग 2 क्वेश्चन आप मान सकते हो करंट अफेयर के, 2 से 3 क्वेश्चन मान सकते हो जो इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। आगे अब थोड़ा सा जीके के बारे में भैया डिस्कस कर लेते हैं। ये करंट अफेयर हुआ, तो मैंने अभी तक आपको 12 से 13 नंबर का खेल बता दिया, ठीक है। 12 से 13 नंबर जो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। अब आ जाती है मेन कहानी, जहां से हमें नंबर मिल सकते हैं। सबसे बड़ी बात मैं बोलूंगा फुल फॉर्म। 100 फुल फॉर्म का मैंने आपको एक पीडीएफ शेयर किया है, डेफिनेटली आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे है, फुल फॉर्म भाई पढ़ लेना। लगभग 3 से 4 फुल फॉर्म आएंगे, 3 से 4 फुल फॉर्म आएंगे, 3 से 4 फुल फॉर्म आएंगे। और ये हुआ, उसके मैं केवल वो चीजें बताऊंगा, देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जो बिल्कुल पक्की आनी है पेपर में। मैं आपको ये नहीं बता रहा, तो मैं आपको पूरा सिलेबस लिख के रख देता, खोल के रख देता और बताता ये आएगा ये नहीं आएगा। मैं बस वो बता रहा हूँ, मैंने लिख रखा है कि ये चीजें आएंगी, बस वही बता रहा हूँ। फुल फॉर्म 3 से 4 आएंगे। कैपिटल एंड करेंसी पक्का आएगा, कैपिटल एंड करेंसी पक्का आएगा। 1 से 2 क्वेश्चन भाई ये भी लिख लो, 1 से 2 क्वेश्चन कैपिटल एंड करेंसी भी आपके पेपर में आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इतना हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताता हूँ, 1-2 क्वेश्चन में साइंस की भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे विटामिन वगैरह से, तो मैं साइंस वाले में डिस्कस कर लूंगा। बाकी यहाँ पे 1-2 चीज अगर आप पढ़ना और भी चाहते हो तो रिवर टॉपिक देख सकते हो, कौन सी रिवर कहाँ पे है, ठीक है। कौन सी रिवर कहाँ पे है, मैंने आपको ऐसे प्रैक्टिस सेट कराए हैं और भी कराऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। रिवर टॉपिक देख सकते हो, नेशनल पार्क वगैरह देख सकते हो, ठीक है। नेशनल पार्क वगैरह देख सकते हो। और हिस्ट्री का एक टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हिस्ट्री का जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ कि किस वंश की स्थापना किसने करी, ठीक है। जैसे हर्यक वंश है, ठीक है, हर्यक वंश है, हर्यक वंश की स्थापना किसने करी, बिंबिसार ने करी, ठीक है। आपका जैसे लोधी वंश आ जाता है, किसने करी, वंश की स्थापना किसने करी, बस ये आपको पता होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट, ये वंश की स्थापना किसने करी ये पता होना चाहिए, और कुछ इंपॉर्टेंट वार युद्ध। वैसे मैं जो प्रैक्टिस सेट मैंने 5-6 आपको कराए, अभी और भी कराऊंगा, उसमें मैंने सारे वार कवर करने की कोशिश करी है। ये आप देख लो, जीके में काम हो जाएगा। मतलब 17 लगभग मैं बोलूं, अगर इतना किया ना भाई तो 15 से 18 नंबर तक आप अच्छा कर सकते हो। मैं बस उनको बता रहा हूँ जो इतना नहीं कर सकते। बाकी पढ़ने के लिए तो फिर आपके पास बहुत सारे माउंटेन्स हो जाते हैं, रिवर्स हो जाती हैं, फ्रीडम मूवमेंट हो जाते हैं, कौन से कब मूवमेंट हुए ये भी थोड़ा देख सकते हो, कौन कौन से मूवमेंट हुए, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस मैंने करा रखी है। पूना फैक्ट कब हुआ था, 1932 में। बस ऐसे ऐसे ये वाले आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में बन के आ सकता है, ठीक है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज कराता हूँ, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि मैंने क्या क्या चीजें बताई हैं। फर्स्ट नंबर 7 से 8 क्वेश्चन रीजनिंग के, 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के, ठीक है। उसके 3 से 4 क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म। उसके 1 से 2 क्वेश्चन आपका कैपिटल करेंसी। उसके 1 से 2 क्वेश्चन आपका मोमेंट जो होते हैं, ठीक है, फ्रीडम मोमेंट जिसे बोल सकते हैं, फ्रीडम मोमेंट जो होते हैं ये पक्का देख लीजिएगा। और 1 से 2 क्वेश्चन जो आपका डायनेस्टी रही है, DYNASTY डायनेस्टी, यहाँ से। और 1-2 क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ से, 1 से 2 क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ से। इतना हो गया ना, बस इतना ठीक है, इतना आप कर सकते हो, ठीक है। और जिनको पढ़ना है वो फिर उसको मैंने आपको बता दिया ना यहाँ पे कि हार्बर पढ़ सकते हो, माउंटेन्स पढ़ सकते हो, रिवर एक बार देख लेना, रिवर टॉपिक देख लेना। बस इतने आपको टॉपिक करने हैं जीके वाले सेक्शन में, जिसमें आपको रीजनिंग में स्किप करा रहा हूँ, ठीक है। और अगले 5-6 दिन में आप इतने कर सकते हो, डेली एक भी करोगे ना यार, एक दिन में आप 50-60-100 फुल फॉर्म अगर कोशिश करो, 100 तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बट आप 50-50 करके याद कर लो, ठीक है। ये तीन, क्योंकि ये जो फुल फॉर्म आएंगे ना पक्के होंगे। और यहाँ पे करंट अफेयर में भी मैं आपको टिक लगा के भेजूंगा कि यही चीजें याद करना, और मैं आपको रिवाइज भी करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैपिटल करेंसी सारा नहीं देखना, कैपिटल जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए, जैसे इंडिया जापान का पूछ सकते हैं, अभी हाल ही पे जो इंडिया के साथ में कुछ समझौते वगैरह हुए वो सारी के सारे पूछे जा सकते हैं। ये हुआ मोमेंट, इंपॉर्टेंट, डायनेस्टी और रिवर, ये हुआ जीके का जो मैंने आप सभी के साथ में बता दिया, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट की ओर, इंग्लिश।
इंग्लिश में भाई बिल्कुल पक्के नंबर, इंग्लिश में मतलब आपको कहीं भटकना ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल फिक्स नंबर है इंग्लिश में। देखो बताता हूँ, 4 नंबर का पैसेज आएगा, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना। 4 नंबर के पैसेज कभी कभी थोड़ा सा एमसीक्यू फॉर्मेट में भी दे देगा, जिससे क्लोज टेस्ट बोलते हैं एसएससी पे, बट आपका यहाँ पे 4 नंबर का पैसेज के लिए आप तैयार रहो। उसके बाद आपका पक्के नंबर मैं बता रहा हूँ, 2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब ये सबको आते होने चाहिए, बेसिक से रूल होते हैं, पढ़ लीजिएगा, किसी बुक से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 आपके एक्टिव पैसिव, पक्की बात है भाई, 2 एक्टिव पैसिव आएंगे, ठीक है। उसका 2 पंचुएशन, 2 पंचुएशन, ये 10 नंबर भाई मेरे इंग्लिश पे बिल्कुल पक्के हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ क्या आएगा, अगर आपके पास टाइम है इनके अलावा तो आप क्या कर सकते हो भाई। 2 क्वेश्चन प्रीपोजिशन से आएंगे, 2 क्वेश्चन प्रीपोजिशन से आएंगे जो होंगे बिल्कुल पक्के, ठीक है। 2 क्वेश्चन प्रीपोजिशन से आएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं, आज मैंने लगभग 100 OWS टाइप किए हैं, ठीक है, विद ऑप्शंस, मतलब ABCD। हाँ 100 अगर टाइप किया तो मैं ABCD चारों को कराने वाला हूं, ट्रिक से कराऊंगा तो लगभग 300 करा दूंगा। कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में सब करा दूं कवर, और आपको याद भी करा दूंगा वीडियो पे। तो मैं वोकैब्स वाला सेक्शन, जो 7 से 8 नंबर का वोकैब्स वाला सेक्शन आएगा, इसमें एक ट्राई लेने में क्या चाहता है कि मैं भी अगर फंस गया तो आप 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे भाई निकाल दो वोकैब्स वाले सेक्शन पे। समझ में आ रहा है आपको? वो कैप्स वाले सेक्शन पे आप स्कोर कर सकते हो अगर आपको चीजें वहां पे समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशन अगर आपके पास टाइम है तो फिक्स प्रीपोजिशन आप याद कर सकते हो। 100 से ज्यादा, लगभग 120 फिक्स प्रीपोजिशन जो इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम है तो जरूर पढ़ लो। अभी रिसेंटली 60 और करी थी, ठीक है, वो पुरानी थी, आप 60 रिसेंट वाली तो कर ही लेना यार, ठीक है। ये हो गया आपका, इतने में कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। ये टॉपिक्स मैंने जो बोले यहाँ पे, आप ये वाले नंबर बिल्कुल पक्के हैं यहाँ पे, ठीक है। गर्ल्स के लिए देखो यहाँ पे इन्हीं में अगर अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं तो बढ़िया नंबर आ जाएंगे। और वो कैप्स सबका सब हार्ड नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने वो कैप्स वाला 7 से 8 क्वेश्चन किए, और ये ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि आपका एक्टिव पैसिव आएगा, सॉरी यहाँ पे एंटोनिम, साइनोनिम, OWS, आपका क्या बोलते हैं एडियम एंड फ्रेजेस भी आएंगे। उसके बाद आपका मिसस्पेल्ट भी देखने को मिल जाएगा, कभी कभी पैसेज में भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये इंग्लिश का पैटर्न फिक्स है, इंग्लिश पे कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आप डिग्री टॉपिक, एडजेक्टिव टॉपिक पढ़ लेना। एडजेक्टिव में एक टॉपिक होता है डिग्री, ठीक है। डिग्री से क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा आपको, नेवी के पेपर में डिग्री से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। और ये अगर आपने नहीं भी पढ़े हैं तो अब YouTube पे मैराथन डालो, 2-2 3-3 घंटे की कोई वीडियो देखो। बेसिक से रूल होता है, आपको बस पता होना चाहिए कि सेल को शुड में कन्वर्ट करता है, बस बात खत्म। बस ऐसे ही ऑप्शन आते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका इंग्लिश का, और इंग्लिश ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है भाई मेरे, आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हो। चलते हैं आगे, मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैथमेटिक्स में वैसे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, लेकिन मैं आपको जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कैलकुलस की, ठीक है, जिसमें कुछ तो देखो मैथ में नेवी के पेपर में होता है क्या, कुछ लड़कों को लगता है बहुत डिफिकल्ट आएगा। डिफिकल्ट कुछ नहीं होता। जैसे टॉपिक आया मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। और भाई ये जो क्वेश्चन होंगे ओरल करने वाले होंगे। ओरल आई मीन कि ज्यादा आपको सॉल्व नहीं करना होगा, वैल्यू पुटिंग भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आपका a+1 वाला, फिर 1 1, फिर ऐसे, फिर 1, फिर b+1, फिर ऐसे 1, तो ये सारे के सारे वैल्यू पुटिंग होते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स टॉपिक, मैथ में मैट्रिक्स टॉपिक एक अच्छा टॉपिक हो जाता है। यहाँ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद मैं दूसरा टॉपिक अगर आपको बता देता हूँ, मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट एक पहला नंबर टॉपिक हो गया। दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन भाई बहुत अच्छा टॉपिक है। कॉनिक सेक्शन में मैं बोलूं तो हाइपरबोला टॉपिक यहाँ पे जो हो जाता है, ठीक है। दीर्घवृत्त और अतिपरवलय दोनों इंपॉर्टेंट है। इससे आगे बेसिक वाले सर्कल से बहुत रेयर चांस होते हैं कि क्वेश्चन आता है, लेकिन कॉनिक सेक्शन से बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि उत्केंद्रता बताओ, ठीक है। तो ये अब कॉनिक सेक्शन अगर आपने पढ़ा, जो मैं टॉपिक यहाँ पे बता रहा हूँ, डेफिनेटली आप इनको रिवाइज कर लीजिएगा। इन्हीं टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कैलकुलस। कैलकुलस में भी देखो सारी की सारी चीजें हार्ड नहीं आती। हाँ भाई लगभग 15-16 क्वेश्चन इजी आएंगे, 8-10 क्वेश्चन मॉडरेट, मतलब 2-4-5 क्वेश्चन आपका मॉडरेट आएंगे, 2-4-5 क्वेश्चन हार्ड आएंगे। तो हार्ड वाले नहीं भी करोगे, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि 50 नंबर लाने हैं, 50 से 60 नंबर आपको पूरे नहीं करने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात कर लेता हूँ, अब यहाँ पे कैलकुलस में मैंने सारे के सारे टॉपिक ले लिए हैं, ठीक है। लिमिट पढ़ लेना, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ लेना। उसके बाद अगर बात कर लेता हूँ यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हो गया, लिमिट हो गया, क्वांटिटी हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। ये सारी के सारी चीजें हो गई। अगर आपने बाइनोमियल जैसे नहीं पढ़ा है, आपने बाइनोमियल नहीं पढ़ा है, तो फिर बाइनोमियल को मतलब स्किप कर दो, क्योंकि बाइनोमियल का ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन आएगा,
ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा जब ज्यादा, तो इतना ज्यादा बायनोमियल इंपॉर्टेंट नहीं है। एक टॉपिक मैं यहाँ पे और भी बताना चाहूंगा हम सभी को, स्ट्रेट लाइन तो कर ही लोगे, स्ट्रेट लाइन और ट्रिगोनो, स्ट्रेट लाइन और ट्रिगोनो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन वैल्यू पुटिंग होता है और ट्रिगोनो भी कहीं ना कहीं वैल्यू पुटिंग होता है, बस ट्रिगोनो पे फार्मूला का खेल होता है भाई मेरे। ठीक, एक टॉपिक यार, हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर, बात खत्म, बस ये लास्ट था कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे मैं आपको ये टॉपिक बता रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर जरूर कर लेना। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक एक बार फिर से लिख देता हूँ, एक कैलकुलस, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तीसरा कॉनिक सेक्शन। सी वाले जरूर देखो इनको, ठीक है, इनके साथ में भेदभाव नहीं कर सकते हो ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपके पास टाइम हो तो सेट के फार्मूले वगैरह जरूर देख सकते हो। फार्मूला का पीडीएफ मैं आप सभी को टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। फार्मूला का पीडीएफ पूरा ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से जो अपना टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे अपडेटेड है, थोड़ा सा देखोगे मिल जाएगा। ठीक है, तो जो 4-5 टॉपिक मैथ्स के बच्चे इन पे फोकस करो। पढ़ने के लिए आपके पास बहुत सारा एक्सपोनेंशियल हो जाता है, लॉगरिथमिक हो जाता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो जाता है, ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेट हो जाता है, स्ट्रेट लाइन हो जाता है, सर्कल्स हो जाते हैं, सर्टेन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है, बहुत हो जाता है पढ़ने के लिए। लेकिन ये जो टॉपिक्स है ना, ये जो मैंने 3 से 4 टॉपिक लिखे ना, इन्हीं से 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं। इसमें कॉनिक सेक्शन हो गया, कॉनिक सेक्शन हो गया, उसके बाद यहाँ पे हम बोल सकते हैं कैलकुलस हो गया, कैलकुलस हो गया, उसके बाद कैलकुलस के बाद एक सी फॉर क्या था, डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स भी लिख लो यहाँ पे, इनसे भी 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। बस इतने टॉपिक, अब इनको जो मैंने यहाँ पे बताया ना, इनको मत स्किप करना, किसी भी कंडीशन में मत स्किप करना, काम होने वाला है। चलो भाई देखो, एक बात मैं आपको बताता हूँ, आज से लगभग 2 साल पहले क्या 1.5 ईयर एगो मैंने आप सभी को एक सीरीज कराई थी यूट्यूब पे पूरी लूसेंट की। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बस मैं आपको एक बता रहा हूँ, हाँ, तो एक सीरीज कराई थी पूरी लूसेंट की, जो जिनके पास लूसेंट बुक है उसमें मैंने वो चीज बताई थी कि जो चीज पूछी जाती है भाई, लूसेंट इतनी मोटी है यार बुक, ठीक है, 30 से 32 चैप्टर है, आने कितने क्वेश्चन है, 17 से 18 क्वेश्चन आने। तो मैंने वो चीजें बोल्ड करके उसमें बताई थी कि भाई ये पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, नेवी का मैंने भाई 4 बार पेपर दिया है, ठीक है, क्लियर भी किए हैं। मेडिकल अनफिट, जैसे यहाँ पे आपका पंजाब गया था, री मेडिकल देने पंजाब गया था, नहीं हुआ, ठीक है, दिल्ली फर्स्ट अटेम्प्ट आपका चाणक्यपुरी ऑफलाइन फेल हो गया, पंजाब में भी ऑफलाइन, पंजाब में जालंधर गया था, उधर भी फेल हो गया, मेडिकल में री मेडिकल देने गए तो हर बार और फेल हो गया आंखों की वजह से। तो मुझे पता है कि कहाँ से क्या चीजें आती हैं, ओके, तो उस बेसिस पे आपको हम सही बता रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर हम बात कर लेते हैं साइंस में, तो भाई साइंस में तो मैं बोलूंगा जैसे कि केमिस्ट्री में से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे। और अगर मैं बात कर लेता हूँ बायो की, तो बायो में भी 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। बायो में तो मैं बस एक ही चीज बोलूंगा, 2 से 2 टॉपिक देख लो। एक नंबर तो भाई डिसीज, DISEASE, बीमारियां जो होती हैं, ठीक है, मैं आपको ट्रिक से करा ही रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट आपने किए होंगे। तो मैंने प्रोटोजोआ का बताया था, ठीक है, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, जीवाणुओं का भी बताएंगे, विषाणुओं का भी बताएंगे, वायरस, बैक्टीरिया, सब डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। और इसी में एक टॉपिक हो जाता है विटामिन। बस ये 2 टॉपिक पढ़ लो, बायो को मोस्टली चांस होता है कि इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। आपसे पूछ लेगा डेंगू किससे होता है, जीवाणु से, विषाणु से, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपका जो अयस्क होता है ना भाई, इससे ज्यादा चांस होते हैं। अयस्क, ठीक है, हेमेटाइट किसका अयस्क होता है, ठीक है, एल्यूमिनाइट किसका अयस्क होता है, या फिर कभी कोई प्रतीक पूछ लेता है, Ag किसका प्रतीक होता है, सोने का क्या होता है, ऐसे करके डायरेक्ट हमसे प्रतीक पूछ लेता है। अगर ये भी नहीं अगर समझ में आ रहा है, अयस्क ये पढ़ सकते हो। दूसरी चीज, एक अम्ल जो होते हैं, ठीक है, जैसे फार्मिक अम्ल चींटी के काटने से, एस्टिक अम्ल सिरका में होता है, ठीक है, लॉरिक अम्ल आपका बोल सकते हैं नारियल में होता है। तो ये आप एसिड मतलब अम्ल वगैरह, और दूसरा ये अयस्क, तो कौन सा किसका अयस्क होता है, ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल, आई थिंक आप सभी को पता होगा, धातुएं और धातुएं क्या होती हैं, ठीक है। यही 3-4 टॉपिक ऑफिशियल पेपर भी देखोगे तो वहां पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो केमिस्ट्री और बायो का आपका समझ में आया, आपको 2-2 3-3 टॉपिक बताए, इतना कर सकते हो यार, बहुत स्कोर कर जाओगे अगर जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ आप इन पे प्लीज फोकस करोगे ना, तो बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। अब अगर मैं फिजिक्स की बात कर लेता हूँ, देखो फिजिक्स में देखो यार, कैपिटल बोल रहा हूँ, जैसे आपका जैसे डायमेंशन होता है, डायमेंशन पक्का आएगा आपके पेपर में, ठीक है। डायमेंशन अगर नहीं आता है तो फिर आपका इसी का मात्रक आ जाएगा। तो अगर आपको डायमेंशन आता है तो आप मात्रक इजीली निकाल पाओगे। तो डायमेंशन अगर आपने याद करी है तो रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, नहीं याद करी तो स्किप कर सकते हो, ठीक है। एक चैप्टर है, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है वर्क, ठीक है, वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है, वर्क एनर्जी एंड पावर। ये जो चैप्टर है ना, इसके 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे।
एक ये हो गया ग्रेविटेशन वाला चैप्टर, GRA ग्रेविटेशनल वाला जो चैप्टर हो गया ना, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ये दोनों बहुत ज्यादा पूछे आते हैं इन चैप्टर से क्वेश्चन, रिवाइव के तौर पे बता रहा हूँ, रिवीजन के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। एसीडीसी का जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर, वो भी देख सकते हो एसीडीसी का, ठीक है, ये भी देख सकते हो आप देखने के तौर पे। बाकी ये दोनों चैप्टर मत स्किप करना, इनको अच्छे से देख लेना, एमसीक्यू भी इनके कर लेना प्रैक्टिस के तौर पे, ठीक है। और कुछ ज्यादा और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपने अभी तक चीजें पढ़ी हैं उन्हीं को रिवाइज कर लो, बाकी आप पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो, ठीक है। और बाकी तो फिजिक्स में कुछ उतना ज्यादा है नहीं पढ़ने के लिए, फिजिक्स में बहुत सारा हो जाता है, सेमीकंडक्टर हो जाता है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट हो जाता है, वेव्स हो जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो जाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। तो ये सारे के सारे चैप्टर्स बहुत हो जाएंगे, फिर आप सभी पहले ये कंप्लीट कर लो, बाकी जो डाउट आ रहा है वो मुझे कमेंट में बताओ। टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लेना, और चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब का ऑप्शन होता है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं जानता हूँ सब्सक्राइब नहीं करते यार, दैट्स नॉट फेयर यार, कैसे हो भाई, कोई बात नहीं। जय हिंद, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एवरीवन एंड थैंक यू।